ओम साई राम दोस्तों। मैं जानवी अरोड़ा आपका स्वागत करती हूँ साई स्वर में। आप लोगों के पास मैं आज एक कुछ नया टॉपिक लेके आई हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हो अभी पितरपक्ष चल रहा है। पितरपक्ष में हर इंसान अपने पितरों की पूजा करता है, अपने पितरों को जल अर्पण करता है, उनका तर्पण करता है, उनको पंडितों को बुलाकर भोजन कराता है, बहुत कुछ करते हैं। तो और मैं बहुत बड़ी कोई पंडित नहीं हूँ, कोई बहुत ज्ञानी नहीं हूँ जो आपको कुछ बता रही हूँ, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को भी पता है हमारे यहाँ लड़कियाँ अगर माता पिता के लिए कुछ करती हैं तो वो नहीं लगता है, या बहुएँ करती हैं तो नहीं लगता है। जो भी है वो बेटे करें, ठीक है। तो मैं लेकिन अपने फादर के लिए करती हूँ, तो मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ। जैसे कि बहुत बार ये बोला जाता है, बहुत लोग डराते हैं, ये नहीं करोगे तो आपके पितर नाराज़ हो जाएंगे, ये नहीं करोगे तो पितर नाराज़ हो जाएंगे। तो बहुत लोग डर से करते हैं। तो आप सब करिए, जल दीजिए, तर्पण करिए, भोजन कराइए, पितरों को सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ करती हूँ, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि हम लोग रोज़ पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ पाठ करते हैं। आपको पता है मैं साईं को बहुत मानती हूँ। आज थर्सडे है, थर्सडे को ज़्यादातर क्या होता है कि मैं जैसे साईं सच्चरित्र पढ़ती हूँ या साईं स्तवन मंजरी पढ़ती हूँ। तो बहुत सारे लोग हैं जो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग हैं शिव जी का कोई स्तोत्र करते हैं, या फिर दुर्गा सप्तशती का कोई अध्याय करते हैं। आप जो भी पूजा करते हैं कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कोई भी पूजा जो एक दिन करते हैं आप उसका फल अपने पितरों को दे सकते हैं। जैसे कि आज मैंने ये आपका स्तवन मंजरी पढ़ी है। स्तवन मंजरी पढ़ने के बाद मैंने हाथ में जल लिया। जल लेकर आप जिस भी भगवान का जाप कर रहे हो या जिस भी भगवान का पूजा कर रहे हो, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम कर रहे हो, तो आप वो विष्णु सहस्त्रनाम पूर्ण होने के बाद में हाथ में जल लेकर विष्णु जी से ये प्रार्थना कीजिए कि आज का जो विष्णु सहस्त्रनाम का जाप है उसका फल मैं मेरे पिता को या मेरे ससुर को या मेरी माँ को, जिसको आपको देना है, आप वहाँ पे एक थाली में जल डाल दीजिए और उनको बोलिए कि आज का ये जो जाप मैंने किया है उसका फल मेरे पितृदेवता, मेरे पिताजी को मिले। अपने गोत्र का नाम ये करके आप वहाँ छोड़ सकते हैं। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि पूजा हर कोई किसी को नहीं देता है। पूजा देने का मतलब पूजा का फल देना बहुत बड़ी चीज़ होती है। इससे आपके पितरों को शांति मिलती है, मोक्ष मिलता है, वो भटकते नहीं हैं। क्योंकि आप लोग भी आजकल टीवी में देख रहे हैं शिव जी का अभी शिव शक्ति चल रहा है, बहुत सी सीरियल्स में भी आपने देखा है, और ये बहुत कुछ शिव पुराण में भी लिखा है कि शिव जी ने जब पार्वती जी ने तपस्या की थी तो शिव जी ने वहाँ रूप धर के आए थे और उन्होंने कहा था ये जो तुम तपस्या कर रही हो इस तपस्या का फल तुम मुझे दो। पार्वती जी तो पहचानती नहीं थी, एक पक्षी की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी तपस्या का फल शिव जी एक शिकारी बन के आए थे और उन्होंने बोला था अगर तुम इस पक्षी को बचाना चाहती हो तो तुमने जो तपस्या इतने दिन तक शिव जी की है वो तपस्या का फल तुम मुझे दे दो, तभी मैं इस पक्षी को छोड़ूंगा। तो ऐसा वो तो जगत माता हैं, तो उनके पास आए हुए पक्षी को वो कैसे छोड़ सकती थी। उन्होंने अपनी जो तप का फल है वो शिव जी को दिया। तो पूजा का फल, तप का फल हर कोई नहीं देता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़े अगर कहीं से आते हैं, बहुत बड़े तीर्थ स्थान से, तो भी लोग हमारा पैर छूते हैं तो हम बोलते हैं अरे हमारा पुण्य इसको मिल जाएगा। ऐसा होता है और ये सच भी है, क्योंकि आप किसी भी वेद पुराण में उठाइए देखिए तो ये आपको मिलेगा। तो मैं ऐसा करती हूँ। तो मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ कि अगर आप भी चाहते हो कि आपके पितरों को मोक्ष मिले, उनको शांति मिले, तो ये भी आप कर सकते हैं। आप जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ये भी कर सकते हैं, उससे उनको मोक्ष मिलेगा। क्योंकि आप अभी ज़िंदा हो, आप उनके लिए कुछ पुण्य का कर्म कर सकते हो, तो वो आप अपनी पूजा का फल उनको दे सकते हो। तो मैं ये करती हूँ, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है
और आपको मेरी बात अच्छी लग रही है, आपको लग रहा है ये जो मैंने आपको बताया है ये फलित होता है या सही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को में सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच। ओम साई राम।